लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, जनरल साहब आपने कहा था इतना आसान नहीं है, बट ट्रंप तो उससे 2 हाथ आगे जा रहा है। ट्रंप अब किसी के काबू में नहीं है। जो भी एब्रिविएशंस यूज करने थे मैं कर चुका हूं सर। फ्लोर इज योर्स। बताइए हो क्या रहा है जनरल साहब। जनरल शंकर प्रसाद। थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या सर। आपने ट्रंप साहब को पूरी तरह आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करा दिया। उस पर कोई अब और टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में जो कुछ आप कहना चाहते थे, जो कुछ पूरे विश्व को पता है, आपने उसका बयान कर दिया। उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत ये है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ईरान की प्रॉब्लम क्या है, ईरान के साथ क्या प्रॉब्लम है, पूरे विश्व को ईरान के साथ क्या डिफ़िकल्टी है। देखिए पिछले कितने सालों से ईरान हिजबुल्लाह को, हूती को, हमास को 3H सपोर्ट करता है हर हाल में, बाय वेपन्स, बाय इक्विपमेंट, बाय ट्रेनिंग, बाय मनी, एवरीथिंग। और सिर्फ केवल इजराइल पर हमला करने के लिए, इजराइल पर एट्रॉसिटीज़ करने के लिए, जो आपने 7 अक्टूबर को 2 साल पहले देखा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई एक डिकेड से ईरान ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से वो एक न्यूक्लियर वेपन बना ले, न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज कर ले। उसमें वो तकरीबन काफ़ी हद तक आगे पहुंच गया था और कुछ ही क्षणों में अगर और उस पर कोई हमला नहीं होता तो शायद उसके न्यूक्लियर वेपनरी भी तैयार हो जाती। और दूसरी बड़ी बात आप देख रहे हैं कि जो क्लर्जी का रूल पिछले 30 साल से ऊपर से चल रहा है, खुमैनी का, अयतुल्लाह खुमैनी का, उससे पूरी ईरान की जो पॉपुलेशन है वो दुखी थी। आपने देखा किस तरह से लेडीज़ के साथ, औरतों के साथ वहाँ बर्ताव हो रहा था, वहाँ पूरी किस तरह से प्रोसिक्यूशन हो रहा था सिविलियन पॉपुलेशन का। दुनिया परेशान थी, उनकी इकॉनमी बुरी तरह नष्ट हो रही थी, इतनी रैम्पेंट करप्शन था, उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा था। सो दिस वॉज द इंटरनल सिचुएशन। अब बात रही सबसे बड़ी अबाउट द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड द क्लर्जीज लीडरशिप। उसको 2 ऑब्जेक्टिव से लड़ाई शुरू हुई और दोनों ऑब्जेक्टिव मैं कहूँगा खुमैनी की मृत्यु और चीफ न्यूक्लियर साइंटिफिक एडवाइज़र टू द लीडर, उसकी मृत्यु हो गई। इससे कम से कम 25% तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। इससे कम से कम ये तो साबित हो गया कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का जो इंजीनियर था, जो उसका साइंटिस्ट था, वो ख़त्म हो गया और वहाँ खुमैनी ख़त्म हो गया। IRGC के 40-50 सीनियर अहदेदार ख़त्म हो गए, तो पुलिस ब्यूरोक्रेट को इधर के वगैरह काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। तो इस समय ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी अब बाकी नहीं बची है कि किसी प्रकार से अमेरिका और इजरायली फोर्सेस के अगेंस्ट खड़ा हो सके। हाँ, मिसाइल्स की उसकी पावर है, मिसाइल से वो कर रहा है, लेकिन उसने एक ये भी कर दिया कि जितने उसके पेरिफेरल देश थे उनको उसने दुश्मन बना लिया। उसने लेके 8-9 जितने भी अमेरिकन की बेसिस थे वहाँ पर अटैक किया। कहीं तक सक्सेसफुल मिली है, कहीं सक्सेसफुल नहीं मिली है। कई एक आपको पता है, आप ही बताते हैं कि मिसाइल को जब फायर किया था उसको नष्ट कर दिया गया, उसका सिर्फ डेब्री गिरी है, ये आप ही लोग बता रहे हैं। तो समय ये आ गया है कि इस समय काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका है और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स में पूरे हो चुके हैं। मैं तो इस अपने जो बयान को उसको संक्षेप में ये कहूँगा कि टाइम हैज़ कम, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। इस लड़ाई को बंद कीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं काफ़ी हद तक। रजीम चेंज नहीं हुआ, उसकी बातचीत से होगा, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो नाउ लेट अस गेट बैक। अगर आप लड़ाई और चलाएंगे तो और नुकसान होगा, यूक्रेन की तरह और फंसोगे। तो प्लीज सर, पर आप ऐसा करके यहाँ आप अयतुल्लाह खुमैनी को मार के आप वापस नहीं आ सकते बिना चेंज करे। सर, अगर आप ये कह रहे हैं जनरल साहब, और ये मेरा सवाल मेजर जनरल SVP सिंह को है। चेंज अपने आप होगा सर। आई विल कम बैक टू यू जनरल साहब। ये चेंज अपने आप होगा सर। मेरे को नहीं सर, आप फिर एक और चेंज अपने आप होगा, आप देखिएगा ना अभी। यू विल लीव अनदर ओपन वुंड, आप एक और नासूर बना दोगे। जनरल SVP सिंह साहब, मेजर जनरल SVP सिंह सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जनरल साहब? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू आपने बहुत कवर किया था कि यूएसए की ताकत, यूएसए की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ताकत, उसकी मिलिट्री की ताकत और ट्रम्प 2.0 का जो मुद्दा है वो सामने आ रहा है विश्व के अंदर। और वर्ल्ड डिसऑर्डर जो है वो अभी चालू रहेगा, टर्बुलेंट वर्ल्ड रहेगा, इसमें बदलाव आएंगे। ये सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं चल रही। वेनेजुएला का एक छोटा सा केस है, ईरान का बड़ा केस है,
इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है, तो विश्व में अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ऐसे ही रहेगा और ट्रम्प 2.0 आगे बढ़ेगा। बेशक हम कह रहे हैं कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी के कारण, क्योंकि जो इकोनॉमिक उसकी सिचुएशन है अमेरिका में, उसकी एप्स्टीन फाइल्स है जो केस है, उसके ऊपर वो विदेश के ऊपर ज्यादा जोर लगाने लगा है अभी मिड टर्म इलेक्शन से पहले। परंतु अभी ईरान का केस हम अगर देखें तो जो कुछ अभी किया उन्होंने अपने जॉइंट ऑपरेशंस के अंदर, इजराइल और अमेरिका ने, ईरान ने मार खाई है उसकी। बट जनरल सिंह, क्या यहां पे जाके अमेरिका वापस आ सकता है जस्ट लाइक दैट? आयतुल्लाह खुमैनी को उसी के घर में मार के क्या आप ईरान को एक ओपन टेरर प्लेग्राउंड छोड़ के आप वापस आ सकते हो? नो, ये लड़ाई जो है, जो ऑप्शन सामने आ रही हैं अप द एस्केलेशन लैडर, वो अमेरिका कंटिन्यू रखेगा जब तक कि पूरी तरह उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडरशिप, उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं लीडरशिप वहां पे, उसका खात्मा करेगा, उसमें वो नहीं रुकेगा। दूसरा है जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन में जून 25 में पूरा नहीं कर सका, उसको एम करेंगे। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंस्टॉलेशंस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भागेंगे। तो ये जब है तो ये पूरा ऑपरेशन अभी किया जाएगा, जॉइंट ऑपरेशन है, वेल प्लान्ड ऑपरेशन है, और जून 25 तो जनरल साहब देख रहा है खुमैनी को उसी के घर में, उसी के लेवल 3 बेसमेंट में खत्म कर दिया। बट मेजर समरपाल तूर, अब कोई अमेरिका की कैपेबिलिटी, अब कोई अमेरिका की मिलिट्री माइट, द माइटी अमेरिकन है ना, जल थल वायु, उन्होंने एक को नहीं दुनिया को दिखा दिया। एक के नेता को, एक वेनेजुएला के नेता को उसी के घर से रातों रात उठाया और न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाया, इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल प्रेशर के बावजूद। और आयतुल्लाह खुमैनी को उन्हीं के घर में समाप्त, खत्म, ओवर। हु विल चैलेंज? और कहां है रूस, कहां है चीन? मेजर बातें होती है, कागज पे हैं, बहुत दुखी, बहुत दुखद समाचार है, एक्सटर्नल अफेयर्स के खिलाफ है, पॉलिसी के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस को आना चाहिए, सब पेपर में होता है मेजर, ओनली ऑन पेपर्स, नथिंग एल्स, पेपर पेपर पेपर। ट्रंप इज नॉट ऑन पेपर्स, ट्रंप इज नॉट ऑन पेपर। आयतुल्लाह खुमैनी को उसके घर में मार दिया, ट्रंप पेपर पे नहीं है, ट्रंप इज ऑन ग्राउंड। कौन पंगा लेगा आज की तारीख में ट्रंप से? मेजर, लेट्स टॉक प्रैक्टिकलिटी। मेजर तूर देखिए ऐश्वर्या, अभी जंग को शुरू हुए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। एक चीज तो तय है कि यस, द टॉप लीडरशिप हैज गॉन, पर इन्होंने ऑलमोस्ट 5 लेयर्स पर रैंक के नाम पे इन्होंने सक्सेसर्स अपॉइंट किए हुए हैं, और जो अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो जो सीनियर मोस्ट जिंदा सक्सेसर है वो जूनियर मोस्ट सक्सेसर को बता रहा है व्हाट इज टू बी डन। क्योंकि इफ ऑन टॉप ऑफ द लाइन बाकी मारे गए तो ये जो एंड में बचे हैं दे कैन एग्जीक्यूट द टास्क। दिस इज द लेसन लर्न जब इन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वाइप आउट किया था, तो दिस इज द लेसन लर्न फ्रॉम देयर। दूसरा, लेट अस नॉट फॉरगेट कि वेनेजुएला और ईरान की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान एक रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, एंड ये रातों रात रेडिकलाइज नहीं हुई है, ये पिछले 30-40 साल से रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है। तो अगर आप लेट अस टॉक प्रैक्टिकल कि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड आप नहीं लाओगे, ऐसे कैसे लीडरशिप में आप कैसे बिठा दोगे किसी को ऊपर?